जय हिंद दोस्तों, का समाचार सब बढ़िया ठीक ठाक। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे विलयन के बारे में, अच्छी तरह से जान गए थे कि विलयन क्या होता है ना। जैसे विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता था और विलायक और विलय से मिलकर बना होता है। विलायक किसे कहते हैं? जो अधिक मात्रा में उसे रहते हैं उसे विलायक कहते हैं। जैसे हो गया पानी हो गया, है ना, यानी जल। जो कम मात्रा में, चीनी जो कम मात्रा उसे विलय कहते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं हम लोग जितना पढ़े थे चैप्टर, जैसे परमाणु के पदार्थ के बारे में, तो उन्हीं के बारे में जो है ना आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम 9, 10, 11, 12 सब के लिए नेसेसरी है और जो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनडीए, ये सब में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं, इसलिए आते हैं और समझते हैं। ठीक है ना। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तब बोलते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता था। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते थे? या तो फिर तत्व कहते थे या फिर शुद्ध पदार्थ कहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपका खनिज यौगिक। पहले तो यौगिक मतलब होता है मिलना, तो खनिज यौगिक मतलब मिलना, तो वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर खनिज मिश्रण भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यौगिक नहीं पढ़ाते। यौगिक के बारे में अभी ज़रा डिटेल से पढ़ा देंगे हम। तो मिश्रण दो पदार्थों का है ना, अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे मिश्रण, ये भी नहीं होगा। अब प्राकृत तत्व या फिर प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट्स, है ना, और दिया है इनमें से सभी। तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शनल सी नंबर, प्राकृतिक तत्व यानी तत्व आया। हम लोग बोले थे एक ही प्रकार के परमाणु से जो बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ या फिर तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिएगा कि हाइड्रोजन ले लीजिए, है ना, ऑक्सीजन ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, तांबा कॉपर ले लीजिए। ये सब जितना भी है ना एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने होते हैं। इसमें मतलब कहीं भी इसका कण जो है ना हर जगह एक ही प्रकार के क्या यानी परमाणु से बने होते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक ही प्रकार के परमाणु से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, ये सब जितना भी, मान लीजिए लोहा ले लीजिए, लोहा का काटिएगा तो सगरे तो लोहे रहेगा ना, लोहा का छड़ लीजिएगा सर लोहा ही रहेगा ना। तो उसी बोलता है एक ही प्रकार के उसमें तत्व से क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर, हीरा क्या है? तो इसमें से ऑप्शन है तत्व ए, तो ए नंबर में है तत्व, यौगिक या मिश्रण या फिर तरल। तो हम लोग पढ़े थे हीरा पदार्थ का सबसे क्या है? कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। ये किसका अपरूप है यानी शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का। कौन कौन? ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब क्या है? कार्बन का मतलब कार्बन का जो है ना अपरूप है यानी शुद्धतम रूप है। तो ये बोलते तत्व है, यौगिक है या फिर मिश्रण है या तरल है। तो क्या करेंगे? हीरा क्या है? एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, यौगिक नहीं है, मिश्रण भी नहीं है, तरल भी नहीं है। ठीक है। अब पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को हम लोग क्या बोलते थे, है ना? हम लोग जैसे पदार्थ के 5 अवस्था के बारे में है ना, 5 है ना, क्या लिखे? फोर्थ, इसमें दिया फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को हम लोग क्या बोलते थे? फर्स्ट अवस्था को तो जैसे हम लोग पढ़े थे 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। चतुर्थ अवस्था क्या पढ़े थे? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए कैसे हम, जब ये गैसियस अवस्था को, ठीक है ना, गैसियस अवस्था को जो हम लोग गैसियस अवस्था को और तापमान में हम जब देते हैं ना, तो ये क्या होता है? मान लीजिए कि ये परमाणु हो गया, बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है, इसके साइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जब गैसियस अवस्था को हम लोग जब गर्म करते हैं, बहुत अधिक गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, यानी आयनिक अवस्था में आता है। ये आयनिक अवस्था में होते हैं, यानी चाचा भतीजा अलग हो जाता है। ये दोनों जो होता है ना, जब पूरा मतलब गैसियस अवस्था गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, आपस से हट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब गर्मी कैसे? गर्मी लगता है तो सट के नहीं बैठते हैं हम लोग, है ना, अलग हो जाते हैं। 2 आदमी जब गर्म दिन आता है गाड़ी या बस में चलता है, हट गर्मी लगा, हट साइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार ये सब जब हम लोग गैसियस अवस्था को और ज़्यादा बहुत गर्म करने लगते हैं तो क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आयनिक अवस्था में अलग हो जाते हैं। तो उसी को क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहते हैं हम लोग। प्लाज्मा कहते हैं। अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन में बारूद के बारे में हम लोग पढ़े थे। बारूद क्या है? तो मिश्रण है,
ठीक है ना। तो कौन मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में बारूद किसका मिश्रण था? पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3, इसको क्या बोलते हैं? सोल्ट पीटर भी बोलते थे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बारूद क्या है? तो तत्व दे दिया है, यौगिक दे दिया है, मिश्रण दे दिया है, तरल दे दिया है, यानी क्या होगा? मिश्रण होगा, C नंबर। अब कोयला क्या है? कोयला वहाँ पर दिया हुआ है कि कोयला 5 नंबर में दिया है। कोयला क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक या फिर कोई नहीं। तो हम लोग अभी बता दिए, ये कोयला जो होता है ना, क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन के क्या क्या रूप है? एक हीरा हो गया आपका, हीरा और ग्राफाइट, ठीक है ना। ये क्या हुआ? हीरा का शुद्धतम रूप है और सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का, है ना। ये दोनों क्या है? अपरूप है इसका, किसका? कार्बन का, ठीक है ना। तो बोलता है कि कार्बन क्या है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। तो कार्बन क्या हो गया? जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर उसे क्या बोलेंगे? तत्व कहेंगे। तो ये ना यौगिक है ना मिश्रण है। देखते हैं कोयला जब रहता है तो चारों ओर का कोयले रहता है, ये मिश्रण नहीं रहता है जो हम लोग आग लगाते हैं, है ना। तो ये क्या रहेगा? तत्व रहता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया मेरा? तत्व हो गया। अब क्या विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है? तो CaOCl2, है ना। इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो है ना कीटनाशक के, मतलब जहाँ पर कीटाणु होता है ना वहाँ पर छिटा जाता है। फिर जहाँ काई, घर में देखिएगा, पोखर में देखिएगा काई लग जाता है ना, तो इसको मतलब दे के छीट के उसको हटाया जाता है, साफ किया जाता है, पानी में डाला जाता है, ठीक है ना, शुद्ध किया जाता है पानी को भी। अब बोलता विरंजक चूर्ण क्या है? तो तत्व है। तो तत्व नहीं, तत्व तो क्या बोले? जो एक ही प्रकार के बनता है। इसमें क्या हो गया? जैसे हो गया कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, ये हुआ तत्व। ये हो क्या हुआ? शुद्ध तत्व, जो एक ही प्रकार के परमाणु। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 तत्वों से मिलकर बना, जो 2 3 तत्वों से मिलकर बना होता है ना, इसमें तत्व, यौगिक या मिश्रण। मिश्रण तो नहीं कहेंगे। मिश्रण तो किसको बोलेंगे? 2 पदार्थों को मिलाएंगे उसमें, ठीक है ना कि तत्वों को। तत्वों में सिर्फ होता है मिश्र धातु तत्व में, है ना। तो इसमें क्या होगा? तत्व भी नहीं होगा, ना ही मिश्रण होगा, ना अपरूप होगा। ये क्या हो गया? यौगिक, है ना। और हमेशा याद रखिएगा, जिसका यौगिक किसे कहते हैं तो इसका फार्मूला होता है। जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि एमोनिया हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है? मेरा यौगिक है। जिसका सूत्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे, यानी कंपाउंड बोलेंगे। इसका क्या होता है? भाषा यानी लैंग्वेज होगा 2 या 2 से अधिक निश्चित या फिर स्थिर अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में तो यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं कि जिसका फार्मूला होता है और जिसका फार्मूला नहीं होता, जैसे मान लीजिए वायु का फार्मूला नहीं होता, वायु का फार्मूला नहीं होता है, ना फिर मिश्रण का फार्मूला होता है। मिश्रण क्या होता है? मान लीजिए 2 पदार्थ के हम लोग मिलाते हैं, जैसे जल हो गया, चीनी हो गया, तो मिश्रण बोलते हैं। लेकिन यौगिक क्या होता है? 2 पदार्थों का जो है ना आपस में रासायनिक बंधों द्वारा उसको मिलाया जाता है। जैसे जल, मान लीजिए जल ले लेते हैं, मान लीजिए कि रासायनिक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जो है ना क्या हो गया? रासायनिक। जैसे कैल्शियम हो गया +2OH, है ना, माइनस। ये सब क्या होता है? आपस में रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आते हैं तीसरा, इसे समझ में आ गया विरंजक चूर्ण क्या है? तो यौगिक यानी कंपाउंड है। अब इसमें से कौन सा यौगिक है? मतलब निम्न में से, यानी निम्न में से कौन सा यौगिक है? ऑप्शन में A नंबर में है पारा, ओजोन और वायु और अमोनिया। अभी हम बताएं जो एक ही प्रकार के परमाणु से, पारा का क्या होता है सिंबल? Hg। इसका परमाणु संख्या कितना? 80। ये क्या हो गया मेरा? एलिमेंट्स में पढ़िएगा तो पारा क्या हो गया? Hg। जो पारा ये एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य पाया था, जिसको मरकरी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, मरकरी बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? तत्व, जो एक ही प्रकार के परमाणु से। ओजोन, ये परमाणु मतलब ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु में 3 परमाणु पाया जाता है। किसमें? ओजोन, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। ये ढाल है, प्रतिरोधक है, किसका? अल्ट्रावायलेट रेज का, जो कि मतलब किरणें से आती है ना, मतलब धूप जैसे सूर्य से है ना, किरणें से, ये सब अल्ट्रावायलेट आ रही है, जिससे हम लोग को विभिन्न प्रकार के बीमारियां फैलती है। उसी से हमारा क्या कहता है? ये सुरक्षा कवच है हम लोग का, ठीक है ना। और वायु क्या है? वायु हम लोग बता दिए थे, इसका कोई सूत्र नहीं है,
है ना। इसको सबसे पहले गैसीय विलयन भी बोलेंगे हम लोग, जैसे विलयन में पढ़े थे गैसीय विलयन भी बोलेंगे, और प्लस इसको हम लोग मिश्रण भी बोलेंगे। अब मिश्रण कौन सा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है ना। तो ये मेरा तो बता, इनमें से कौन सा यौगिक है, तो यौगिक के बारे में हम बता दिए थे। यौगिक यानी फार्मूला, यौगिक यानी जिसका फार्मूला होता है उसका हम यौगिक बोलेंगे। तो देख लीजिए एमोनिया, एमोनिया का फार्मूला क्या होता है, ऊपर में बता दिए थे, एमोनिया NH3, है ना। तो ये बताया क्या होता है, इनमें से कौन सा यौगिक है, क्योंकि इसमें देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसमें दो तत्व है ना, यानी दो तत्व यानी निश्चित अनुपात में है। मान लीजिए कि नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना 14 होता है, रेशियो 3। ये निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है ना। इसको अनुपात में कोई भी बात, मान लीजिए कि कहीं भी एमोनिया है, एमोनिया गैस है या कुछ भी है, वहाँ से लीजिएगा ना तो इसका अनुपात जो है ना इतना में ही रहेगा। और आगे बता रहे हैं, बस कीजिए, जिसका इतना बस याद रखना, यौगिक किसका, जिसका फार्मूला होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। समझ में, इनमें से कौन सा एक यौगिक है, तो पारा नहीं है। ये ओजन क्या होता है, ओजन का मतलब ये ऑक्सीजन परमाणु 3 परमाणुओं से मिलकर बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, ओजन कहते हैं, ठीक है ना। वायु क्या होता है, मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, गैस से विलयन भी होता है, ठीक है ना। बहुत सारे गैसों का विलयन होता है, मिलान होता है ना। और एमोनिया क्या हो गया, आपका समझ में आ गया, जिसका इसका सूत्र होता है, देखिए ये सिंगल है, 2 चीज़ें इसलिए इसका तत्व हो गया एमोनिया। अब बोलता है किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, बोलता है किस धातु, हम लोग पढ़े थे धातु में चमक होती है, लेकिन कुछ ऐसे अपधातु भी हैं, यानी उपधातु है जिनमें आपका क्या लिखे हैं, अधातु है, मतलब बताए कि किस अधातु में धात्विक चमक है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, धातु में बहुत सारे धातुओं में चमक होती, धातु की चमक होती है। तो कुछ ऐसे अपवाद में जो है अधातु भी है जो उसमें क्या चमक होती है। जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट हो गया, बी नंबर में दे दिया, आयोडीन दे दिया, दोनों दे दिया, या इनमें से नहीं, या फिर नहीं, इनमें से नहीं। तो इनमें से जो होगा ना दोनों होगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट भी होगा और आयोडीन होता है। ग्रेफाइट जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेंसिल में हम लोग यूज करते हैं ना, पेंसिल में यूज करते हैं, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। वो विद्युत का सुचालक भी होता है। ये ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है ना। और स्नेहक के रूप में मान लीजिए ग्रीस त्रिस जो होता है ना, वो ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट चिकना सा, हम देखिए चिकना, वो तो घेरिएगा ना ऐसे करके चिक्कन हो जाएगा, ठीक है ना, लगड़िएगा ना चिक्कन हो जाएगा। और इलेक्ट्रोड के रूप में जो है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहाँ होता है बड़ा बड़ा बैटरी, ऐसे में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट भी हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है ना। और जैसे एक अधातु कौन सा है जो कि कमरे के ताप में द्रव होता है, तो ब्रोमीन, ठीक है ना, याद रखिएगा ब्रोमीन। अब बोलता है निम्न में से कौन सी उपधातु है, हम लोग बता दिए थे उपधातु की संख्या, है ना, यानी मेटोलॉइड धातु, अधातु और मेटोलॉइड के बारे में बता दिए थे ना। तो क्या हो गया, निम्न में से कौन सा यौगिक है, तो निम्न में से कौन उपधातु है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। एंटीमनी का Sb और बिस्मथ का Bi, ठीक है ना। तो बोलता है निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, तो यानी ये सभी उपधातु है। उपधातु की कुल संख्या कितनी थी, तो 7 थी। पढ़ा देंगे, बताएंगे ना जब सातों तो बता देंगे। लेकिन अभी इसमें क्या है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, और बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब आता है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, तो अभी हम बताए थे ना, वायु तो यौगिक नहीं है, पारा भी, उसमें ओजन भी नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी नंबर है, एमोनिया एक यौगिक है, जिसका सूत्र हो जाए जल एक यौगिक है, क्योंकि अब पूछेगा जल यौगिक है क्यों यौगिक है, तो हम लोग जानेंगे क्या जल एक यौगिक है ना। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 तत्व भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं, बोला होता है इसका। अब बोलता है जल एक यौगिक है, बोलता है कि जल एक यौगिक क्योंकि, अभी हम लोग बता दिए थे कि जल एक यौगिक क्योंकि बोलता है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, इसलिए ये यौगिक है। न ठोस, द्रव, गैस, इकाद पदार्थ के एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों, ये अलग चीज़ हो गया, ठीक है ना, पाया जाता है। लेकिन यहाँ बोलता है यौगिक क्योंकि यौगिक, क्यों यौगिक है, बोलता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, लेकिन बोलता है कि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं।
बोलता ये रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा, बोलता है इसमें जो है ना रासायनिक आबंधों, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं, यानी भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक यौगिक में मान लीजिए जल है, ये रासायनिक आबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये रासायनिक आबंध से जुड़े होते हैं। ये एमोनिया हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या होता है, रासायनिक आबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, रासायनिक आबंध से। यहाँ पर ऑप्शनल में दिया हुआ जल एक यौगिक, क्योंकि ये ठोस द्रव गैस, ये नहीं होगा, इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, नहीं ये नहीं होगा। बोला इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं, बंधों यानी बंध से जुड़े होते हैं एक दूसरे, यानी प्लस चार्ज यानी फिर और नेगेटिव चार्ज से ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तब मिलते हैं जुड़ के, ठीक है ना। आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बस अभी इतने जानिए कि इसमें से रासायनिक बंधों से, यह जो है ना रासायनिक बंधों से जुड़े हो दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, दो भिन्न भिन्न तत्व, अलग अलग तत्व होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर, है ना। बता इसमें से शुद्ध तत्व कौन है। शुद्ध को हम बता दिए थे, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो शुद्ध तत्व यानी प्योर एलिमेंट्स, है ना। यानी इसमें क्या कांच दिया, कांच नहीं है, अभी कांच के बारे में बताएंगे हम लोग, जैसे पढ़े थे ना कांच का क्या बोलता है, कांच का अयस्क क्या होता है, तो गिलेना, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, सीमेंट भी नहीं है, कोई नहीं, यानी सोडियम है। सोडियम का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला नहीं यानी तत्व का ये सिंबल है, ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। कांच का शुद्धतम के बारे में आगे जब बताएंगे, तो बस यहाँ पर इसमें जानना था इसमें से शुद्ध तत्व कौन सा है, तो क्या जानेंगे, सोडियम है। कांच नहीं है ना सीमेंट है, सीमेंट भी मिक्सचर है, और कांच भी शुद्ध कांच अलग तरह का था, ये कांच भी मिक्सचर है, बहुत तरह का, बहुत से मतलब कि पदार्थ के मिक्सचर है, 2 3 4 के। अब बोलता है कि पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, बोलता है पीतल तो एक मिश्र धातु है, हम लोग पता है क्या लिखा है, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब बोलता है कि पीतल है, जबकि वायु क्या बोले थे कि ठोस से मतलब गैस से विलयन भी है और मिश्रण भी है, तो कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, समांगी है ना, मिश्रण था, मिश्रण है। तो यानी ये क्या निम्न से ये मिश्रण है, पीतल तो एक समांगी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, लेकिन यौगिक नहीं है, यौगिक के बारे में तत्व भी नहीं है, विलयन नहीं है, ठीक है, तो समझ गया, आ गया होगा। मतलब निम्न में से कौन सा एक धातु है, यानी मेटलोइड, यहाँ पे दिया हुआ है मेटलोइड कौन है ना। तो यहाँ पर डबल बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अभी पढ़ेगा कि आर्सेनिक उपधातु की संख्या कितनी है, 7 होती है, ठीक है। और एंटीमनी, बिस्थम, इसका आर्सेनिक हो गया Sb, और Bi यानी बिस्मथ, ये सभी है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर। एक ऐसा पदार्थ यानी बता एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो प्राकृतिक में तीनों है ना 3 स्टेट में मिलता है, यानी 3 स्टेट में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड 3 स्टेट में पाया जाता नहीं, एमोनिया 3 स्टेट में पाया जाता नहीं, तो फिर क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 अवस्था में पाया नहीं, जल। बताना है कि एक ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक यानी में तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो क्या बताना है, जैसे हो गया दे दिया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जल या एमोनिया या फिर, तो यानी जल का सूत्र क्या होता है, ये है ना। तो जल ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। इसके बारे में आपको लोग को बढ़िया बता दिए, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ना। द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, और इसका तो दोनों में से कुछ नहीं, ना आयतन निश्चित होता ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक ऐसा पदार्थ का नाम तो जल यानी नेचुरल में है ना 3 स्टेट में कौन सा ऐसा है ना मेटर है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। किस अधातु में, अब देखिए किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, तो ये दोनों, ठीक है ना, ग्रेफाइट और आयोडीन, नीचे भी बता दिए थे, एक मतलब 2 3 क्वेश्चन है डबल बार लिख दिए हैं। अब यहाँ 16 नंबर में आना है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के, अब देखिए 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के निश्चित या फिर स्थिर अनुपात में, पहले अभी स्थिर अनुपात में नहीं पढ़े थे हम लोग, स्थिर अनुपात के बारे में संयोग से
है ना, संयोग करने से बने पदार्थ को यौगिक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, बने पदार्थ से क्या कहते हैं, क्या बनता है या क्या कहलाता है, कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है, बता, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के निश्चित या स्थिर अनुपात में संयोग करने से क्या बनता है। अभी हम बता दिए थे जिसमें निश्चित आ जाए, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम जो है ना, जोसेफ है ना, जोसेफ प्राउस्ट है ना, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था ये स्थिर अनुपात का नियम जो थे। इनके अनुसार मान लीजिए कि हम जल का 9 ग्राम लेते हैं, क्या लेते हैं, जल का, या कहीं भी मतलब बहुत सारा जल हम किसी अनुपात में लेते हैं, ठीक है ना, यानी 9 ग्राम लेते हैं, तो उसमें से है ना 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन रहेगा तो 8 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, यानी बदलेगा ही नहीं। आप कहीं से भी जल लाइए इसी अनुपात में रहेगा, जो बदले नहीं, जो निश्चित रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं, और जिसका फार्मूला हो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो इन स्थिर अनुपात नियम किसने दिया, इसमें 2 क्वेश्चन गया, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1787 में ईस्वी में, ठीक है। बोलता 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के निश्चित या स्थिर अनुपात में संयोग करने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो हम लोग ना तो तत्व कहते हैं, ना तो फिर मिश्रण कहते हैं, ना ठोस कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के निश्चित या निश्चित ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, कहीं से भी जल लाइएगा तो ये क्या रहेगा, 1.8 के ही अनुपात में रहता है। पूछेगा ये भी कि जल का अनुपात क्या होता है ना, तो और अनुभार पूछेगा तो 1.16 देना है, ठीक है ना। और अगर इसका रेशियो पूछे तो ये मेरा देना है, लिख रहेगा ऑप्शन में। अब ये हो गया, पता 2 या 2 से, देख लीजिए 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। देखिए बस यहाँ पर क्या था, निश्चित अनुपात। अब होता है 2 से 2 या, अब ये 17 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में या फिर अनिश्चित अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। अभी जैसे हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पर ऊपर में 16 नंबर, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ या निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ, संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, तो यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, शुद्ध पदार्थ के किसी या फिर अनिश्चित अनुपात में, है ना, मिला देने से वो पदार्थ क्या बनता है, तो तत्व बनेगा, तत्व तो नहीं बनेगा, तत्व एक ही प्रकार का प्राण, यौगिक बनेगा, यौगिक निश्चित अनुपात में रहता है, गैस बनेगा, गैस नहीं बनेगा, यानी मिश्रण बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, कैसे बोलते हैं, अनिश्चित अनुपात में जल ले लेते हैं, फिर चीनी ले लेते हैं, है ना, अनिश्चित बने हुआ, जल अधिक मात्रा में रहता है, ये अनिश्चित अनुपात में हुआ, ये अनुपात नहीं हुआ, इसका कोई अनुपात नहीं हुआ। कभी 1 लोटा ले लेते हैं, कभी 1 गिलास ले लेते हैं, चीनी मिला देते हैं, इसमें नापते नहीं। लेकिन ये जल जो है ना, निश्चित, इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, इसका जो रेशियो होता है, एक निश्चित है, बदलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब 1 किलो, मान लीजिए कि 1 किलो आप चावल लेने गए, तो 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल में 1 किलो राहड़ मिला दिए तो वो निश्चित है ना। वो बदले 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा, तो वो क्या हुआ, निश्चित हो गया। लेकिन ये नहीं, अंदाजे से उठाएं और मिला दिए तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में मिला देने से तो क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। अब बोलता है, अब 18 नंबर में आना है, 18 नंबर, बोलता है कौन सा पदार्थ ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। बोलता है कि कौन सा पदार्थ ना तो एलिमेंट्स है, ना ही क्या है, कंपाउंड है। तो हम बता दिए थे कि बोलता है कि ना ही तत्व, वायु ना तो तत्व है ना यौगिक है, जल बोलता है कि जल तो एक यौगिक है जिसका फार्मूला होता है H2O, और ये रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। सी नंबर पारा क्या है, ये भी तत्व है, ठीक है। और क्या लिखा है, ये भी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, लवण, ठीक है। लेकिन बोलता है कौन सा पदार्थ जो है ना तत्व है, और तत्व है, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो ये ना तो तत्व है, ये ना तो, ये तो यौगिक है, ये क्या है, मिश्रण है, यानी मिक्सचर है ना। तो इसके में वायु आंसर हो जाएगा, वायु में मार देंगे A नंबर। और इसे क्या बोलेंगे, गैस से विलयन भी बोलेंगे, और उसे वायु एक समांगी मिश्रण भी है, ठीक है। अब 19 नंबर यानी 19 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड यानी हमारा संसार
कि प्रत्येक पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बने थे। हम लोग पढ़े थे, है ना, बहुत सारे महर्षि ऋषि मुनियों ने कहा था कि हमारा ब्रह्मांड तो बना, लेकिन कितने तत्वों से मिलकर बना था, तो 5 तत्वों से मिलकर बना था, है ना। तो कौन कौन 5 तत्व क्या क्या थे, वो तो क्या के 5 तत्व क्या क्या थे। 5 तत्व जो थे ना, क्या कहते हैं, तो हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, यानी मिट्टी बता दिए थे, मिट्टी बता दिए थे, आग अनल जिसको बोलते हैं, फिर क्या होता है, आकाश, वायु यानी हवा, जल यानी पानी। इन्हीं तत्वों से, 5 तत्वों से हमारा पृथ्वी का प्रत्येक वस्तु, हम भी 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं। इन्हें क्या कहा गया था, पंच तत्व, है ना। इसे क्या कहा गया था, पंच तत्व कहा गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु या पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बने होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। अब बोलता है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, किसने कहा था, है ना। बोलता पदार्थ अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, किसने कहा था। लेकिन इसमें और कुछ एक लाइन जुड़ता, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था, जिन्हें परमाणु कहा गया था। तो सबसे पहले किसने कहा था, लेवेजियस ने या मिलर ने, जो सब ने, तो कन्नाद बाबा ने बोले थे कि परमाणु जो है ना, पदार्थ के प्रत्येक वस्तु जो होता है ना, जितना भी ये भी जो है कुछ ना कुछ ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते, उसे क्या कहते थे हम लोग, परमाणु नाम दिए थे। परमाणु नाम दिए थे पदार्थ के अति सूक्ष्म कण से मिलकर बोला था। यहाँ पे कहा किसने कहा था, तो कन्नाद ने। और सबसे परमाणु शब्द का प्रयोग जो है ना, इन्हीं के मुख से निकला था, और बोले थे पदार्थ के अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, उन्हें कन्नाद ने कहा था, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा, तो ये सारा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, पूरा एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ, ये मेरा बेसिक। और जहाँ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या कहेंगे, और सब बढ़िया हैं, ठीक है ठाक है, आप भी ठीक है ठाक होंगे। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, ठीक है। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।